अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम परमैग्नेट एंड मैग्नेट आयन की डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, तो अगर मैं परमैग्नेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करूँ, परमैग्नेट का जो चार्ज होता है दैट इज -1। इसका मतलब ये है कि मैग्नी जो होता है ये 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, और इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे मैग्नेट आयन में क्या होता है, मैग्नेट आयन जो होता है ये दो डबल बॉन्ड बनाता है दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ, और दो ऑक्सीजन एटम जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं किसके साथ, मैग्नीज के साथ, और इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स पे जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये जो परमैग्नेट होता है इट इज पर्पल इन कलर। ठीक है, पर्पल इन कलर। ठीक है, तो ये पर्पल इन कलर कैसे होता है, जैसा कि हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन में समझा था, इंट्रोडक्शन में समझा था कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो लिगेंड लिगेंड एटम होता है ये अपने इस चार्ज को शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम या मैग्नीज की ओर। ठीक है, तो इस स्टेप को या इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, लिगेंड मेटल, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो इस स्टेप को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शाबाश, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो परमैग्नेट आयन होता है इट इज पर्पल इन कलर, और यहाँ पे भी क्या होता है, सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पे भी। ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन का ये शिफ्ट किया जाता है टुवर्ड्स मैग्नीज, और यहाँ पे भी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। इसकी वजह से ये जो मैग्नेट आयन होता है इट इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मैंगनीज की बात करूँ, इसके इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +7। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी दैट इज 4s0 एंड 3d0। अब इसके डी शेल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि परमैग्नेट आयन जो होता है इट इज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैग्नीज होता है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होता है दैट इज +6। अब अगर इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी अब दैट इज 4s0 एंड 3d1। अब यहाँ पे 3d1 में क्या है, यहाँ पे 3d में क्या है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से ये जो मैग्नेट आयन होता है इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट इज पैरामैग्नेटिक इन, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं जो कि 3 डबल बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, मैंगनीज के साथ। लेकिन यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड जो होते हैं इनमें 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, शाबाश, 3 पाई बॉन्ड बनाता है मैग्नीज। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड बनाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होता है एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज का यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीज जो है मैग्नेट आयन में, यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम्स डबल बॉन्ड बनाते हैं मैग्नीज के साथ, तो इसीलिए इसके पास 2 पाई बॉन्ड्स होंगे जो कि p ऑर्बिटल एंड ऑफ ऑक्सीजन बनाता होगा एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज बनाता होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन, पर मैग्नेट एंड मैग्नेट आयन में क्या फ़र्क है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ये जो चार्ज होता है ये डिलोकलाइज होता है, क्या होता है, डिलोकलाइज, ये चार्ज डिलोकलाइज होता है, मैग्नीज पे पॉजिटिव आता है चार्ज। ठीक, इसके बाद ये जो पाई बॉन्ड है इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, और इस रेजोनेंस की वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से
ठीक है? ये जो मैंगनीज एंड ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है, इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स सेम। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, मैंगनीज एंड ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम रहती है। ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक? तो यहाँ पे भी क्या होता होगा कि मैंगनीज एंड ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है दैट आल्सो रिमेन्स सेम। लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि क्या मैग्नेट आयन में जो मैंगनीज एंड ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है, क्या ये ज़्यादा है, इट इज़ ग्रेटर देन जो कि पर मैग्नेट में मैंगनीज एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक? दोनों बॉन्ड लेंथ्स में कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है? ठीक है? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है? तो इसके अलावा अगर हम पर मैग्नेट की बात करूँ, दैट इज MnO4 माइनस। ठीक? तो दिस इज पर मैग्नेट, पर मैग्नेट। अगर मैं इस पर मैग्नेट को किस में डालूं, बेसिक सॉल्यूशन में, किस में डालूं शाबाश, बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है? तो दिस पर मैग्नेट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट आयन। ठीक है? दैट इज MnO4 माइनस 2। ठीक है? दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट आयन। ठीक है? दिस इज मैग्नेट आयन। ठीक है? ये जो मैग्नेट आयन होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होता है दैट इज +6, और यहाँ पे पर मैग्नेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मैग्नीज का दैट इज +7। तो हम बोल सकते हैं कि पर मैग्नेट जो है, अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाता है, +6 में लाता है, और यहाँ पे किसको बनाता है, मैग्नेट आयन को। ठीक है? सेम अगर हम इस मैग्नेट आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है? एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम इसको डालते हैं, ठीक है, तो ये मैग्नेट आयन जो होता है, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेट आयन से पर मैग्नेट आयन में दोबारा से कन्वर्ट होता है। ठीक है? लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जब ये मैग्नेट आयन, ठीक, दैट इज MnO4 माइनस 2, जब ये किस में कन्वर्ट होता है, MnO4 नेगेटिव में। ठीक है? MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जब पर मैग्नेट किस में कन्वर्ट होता है, मैग्नेट में, तो हम बोल सकते हैं ये भी कि जब +6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट होता है किस में, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है? तो यहाँ पे मैग्नेट, ये जो पर मैग्नेट होता है, ये खुद किस में रिड्यूस होता है, MnO2 में, MnO2 में। तो ये आपको याद रखना है, और यहाँ पे ये जो मैग्नीज होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। ठीक है? तो हमने क्या यहाँ तक अभी तक समझा कि अगर हम पर मैग्नेट को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, ये जो पर मैग्नेट होता है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट आयन। ठीक है? लेकिन मैग्नेट आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +7, और पर मैग्नेट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +6। जब यहाँ पे पर मैग्नेट से कन्वर्जन होता है मैग्नेट में, यहाँ पे ये जो पर मैग्नेट होता है, ये खुद किस में कन्वर्ट होता है, MnO2 में, MnO2 में, और जिसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +4। ठीक? तो अब हम प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो प्रिपरेशन में हमारे पास 3 प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं, जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, पर मैग्नेट को या मैग्नेट आयन को। ठीक है? तो पहले हम किससे प्रिपेयर करते हैं, फ्रॉम मार्शल्स एसिड। सेकंड जो मेथड होता है दैट इज फ्रॉम पायरोलूसाइट ओर, एंड थर्ड इज द कॉमर्शियल मेथड। ठीक है? तो पहले हम किसको देखेंगे, मार्शल एसिड से कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो मार्शल एसिड जो होता है, इसकी जो अदर नेम होता है, इसका जो अदर नेम होता है दैट इज पर ऑक्सो डाइसल्फेट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई मैग्नीज जो है वो +2 वाले स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है? इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है? ऑक्सीडाइज किसके साथ करते हैं, S2O8 माइनस 2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है? और ये कन्वर्ट होता है किस में, ये +2 स्टेट कन्वर्ट होता है मैग्नीज का किस में, पर मैग्नेट में, दैट इज MnO4 माइनस, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है यहाँ पे दैट इज +6,
और यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट निकलता है दैट इज SO4-2। ये सल्फेट यहाँ पे क्या निकलता है, बाई प्रोडक्ट, और ये यहाँ पे क्या निकलता है, शाबाश, परमैंगनेट हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट निकलता है। ये हो गई बात किससे, फ्रॉम मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड जो होता है इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और ये मैग्नीज के +2 वाले स्टेट को कन्वर्ट करता है किस में, +6 वाले स्टेट में। +6 जो होता है दैट इज परमैंगनेट, ठीक है। तो अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, दैट इज वी कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम द पायरोलूसाइट ओर, ठीक है। पायरोलूसाइट ओर में हम क्या करते हैं, हम MnO2 को लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे Mn जो होता है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +4। इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, KOH के साथ, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ये जो MnO2 होता है ये किस में पहले कन्वर्ट होता है, ये पहले परमैंगनेट में कन्वर्ट होता है दैट इज MnO4, ठीक है, माइनस दिस इज परमैंगनेट, ठीक है। फिर जब हम इस परमैंगनेट को एसिडिक सॉल्यूशन में लेते हैं, दिस परमैंगनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट दैट इज MnO4-2, ठीक है, दिस इज मैग्नेट। तो हमने यहाँ पे क्या किया पायरोलोसाइट ओर में, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले कन्वर्ट किया किस में, शाबाश, MnO4 दैट इज +6 स्टेट में, ठीक है। उसके बाद +6 से हमने किस में कन्वर्ट किया, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मैग्नेट का दैट इज +7, और यहाँ पे पर मैग्नेट का होता है +6। तो हमने पहले +4 से +6 में कन्वर्ट किया बेसिक सॉल्यूशन में। उसके बाद हमने क्या किया, एसिडिक सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि हमने इस पर मैग्नेट को डाला और हमें यहाँ पे +7 स्टेट मिला, ठीक है, +7 स्टेट मिला। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम कॉमर्शियल मेथड की बात करेंगे, तो कॉमर्शियल मेथड में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे MnO2 को लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, इसको हम फ्यूज करते हैं किसके साथ, फ्यूज्ड विद ऑक्सीजन, फ्यूज्ड विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड विद एयर इन प्रेजेंस ऑफ KNO3, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो MnO2 होता है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू MnO4 माइनस, दिस इज द परमैंगनेट, दिस इज परमैंगनेट। और परमैंगनेट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +6। तो हमने +4 से पहले किस में कन्वर्ट किया, +6 में। इसके बाद हम परमैंगनेट की यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं, ठीक, अल्कलाइन सॉल्यूशन में, ठीक है, तो यहाँ पे जो परमैंगनेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैग्नेट, ठीक है, MnO4-2, दिस इज मैग्नेट, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, मैग्नेट में। अब अगर मैं इस मैग्नेट आयन की बात करूं, तो मैग्नेट आयन जो है ये एसिडिक एनवायरनमेंट में Mn प्लस में +2 में कन्वर्ट होता है, ऐसे ही न्यूट्रल में ये MnO4 में कन्वर्ट होता है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है यहाँ पे +4 होता है। और अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूँ तो बेसिक में MnO4 जो है -2 में एग्जिस्ट करता है, MnO4-2, ठीक है। तो ये -2 जो है इसे हम परमैंगनेट भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में आपको याद रखना है, एसिडिक एनवायरनमेंट में MnO4 यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +7 से +2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे एसिडिक एनवायरनमेंट में पहले, ठीक है। तो अब अगर हम KMnO4 की बात करेंगे H पॉजिटिव एसिडिक एनवायरनमेंट में, तो पहली रिएक्शन अगर मैं Ki के साथ लूँ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पे ये जो आयोडीन होता है इसका माइनस होता है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज माइनस। तो ये Mn को रिड्यूस करता है किस में, शाबाश, +2 में,
टू में, और आयोडीन जो है ये खुद किस में ऑक्सीडाइज होता है, I2 में। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं MnO4 के MnO4 की रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, आयरन 2 के साथ, तो आयरन का जो स्टेबल फॉर्म होता है दैट इज +3। तो आयरन +3 में कन्वर्ट होता है, लेकिन मैग्नीज यहाँ पे +7 में था, तो ये +7 कन्वर्ट होगा किस में, +2 में। ऐसे ही अगर मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ किसके साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ऑक्सैलिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे और ऑक्सैलिक एसिड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और मैग्नीज +7 वाला जो है इट विल बी कन्वर्ट इनटू +2। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन सल्फाइड की, H2S की, तो यहाँ पे S के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज -2। तो ये -2 इस Mn+7 को किस में रिड्यूस करता है, शाबाश, Mn+2 में, और खुद ये ऑक्सीडाइज होता है किस में, सल्फर में। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऑक्जेलेट आयन की, ठीक है, C2O4, ठीक, दिस इज ऑक्जेलेट आयन। तो ऑक्जेलेट आयन जो होता है ये कन्वर्ट होता है किस में, शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Mn2 को ये कन्वर्ट करता है, Mn7 से Mn+2 में कन्वर्ट होता है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं सल्फ्यूरस एसिड की बात करूं, H2SO3, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, तो ये सल्फ्यूरस एसिड जो है ये इस Mn+7 को कन्वर्ट करता है किस में, Mn+2 में, और खुद ये किस में कन्वर्ट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4। और इस सल्फर के ऊपर जो चार्ज होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +6। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ सल्फाइड की, SO3 नेगेटिव, तो SO3 माइनस नेगेटिव, -2 नेगेटिव, तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, सल्फेट में। ठीक है, SO4 -2 में। ठीक, प्लस, और ये Mn+7 को कन्वर्ट करता है किस में, Mn+2। ऐसे ही अगर मैं बात करूं नाइट्राइट की, NO2, दिस इज नाइट्राइट। नाइट्राइट इस +7 को कन्वर्ट करता है किस में, मैग्नीज +2 में, और यहाँ पे ये खुद कन्वर्ट होता है किस में, शाबाश, नाइट्रेट में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, +7 का कन्वर्जन होता है किसमें, +2 में। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम आयोडीन लेते हैं, आयोडीन -1 में एग्जिस्ट करता है, तो -1 आयोडीन का कन्वर्ट होता है किसमें, I2 में। ठीक है, और ये रिड्यूस करता है किसको, Mn+7 को किसमें, Mn+2 में। ठीक है, खुद ये ऑक्सीडाइज होता है। ऐसे ही आयरन जो होता है, आयरन का स्टेबल फॉर्म जो होता है दैट इज +3, और ये जो +3 है ये मैग्नीज के +7 को कन्वर्ट करता है किसमें, +2 में। ठीक है, ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड खुद कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड को, और इस मैग्नीज के +7 को कन्वर्ट करता है किसमें, +7 में। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसमें सल्फर का -2 चार्ज होता है, जो कि इस +7 को +2 में कन्वर्ट करता है, और ये खुद किसमें होता है, शाबाश, सल्फर में। ठीक, और ऐसे ही नाइट्राइट के साथ यहाँ पे +2 में कन्वर्ट होता है +7, +7 जो है +2 में कन्वर्ट होता है, और नाइट्राइट खुद कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्रेट में। ठीक है, और ऐसे ही सल्फाइड की अगर हम बात करेंगे, सल्फाइड गेट्स कन्वर्ट इनटू सल्फेट, और यहाँ पे Mn+7 जो है +2 में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही सल्फ्यूरस एसिड की अगर हम बात करेंगे, सल्फ्यूरस एसिड जो है ये इस Mn+7 को कन्वर्ट करता है किसमें, +2 में, और खुद ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ऐसे ऑक्जिलेट आयन की अगर हम बात करेंगे, तो अब अगर मैं इस MnO4 नेगेटिव को किस में लूँ, स्लाइडली न्यूट्रल या बेसिक न्यूट्रल एनवायरनमेंट में, या बेसिक एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आयोडीन के साथ अगर मैं इस MnO4 को लेता हूँ, ठीक, आयोडीन जो है ये खुद किस में कन्वर्ट होता है, अब IO3 में। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं S2O3 - 2 को लेता हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज थायोसल्फेट, दिस इज थायोसल्फेट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो थायोसल्फेट होता है ये कन्वर्ट होता है किसमें, सल्फेट में। किसमें,
सल्फेट में। ऐसे ही अगर मैं Mn2 को लेता हूँ, Mn+2 को लेता हूँ, ये जो Mn+2 होता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एज कैटलिस्ट, तो ये Mn+7 जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे +4 होता है, ठीक है? ठीक, +4 वाले स्टेट में। तो हमने क्या देखा कि न्यूट्रल एंड बेसिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे आयोडीन जो है ये IO3 बनाता है और थायोसल्फेट जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फेट, एंड यहाँ पे ये जो MnO4 नेगेटिव होता है ये Mn+2 को किस में कन्वर्ट करता है, Mn+4 में, ठीक है? तो आई होप गाइज आपको ये जो मेरी वीडियो है ये पसंद आई होगी। मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।